बेटी, संसार का यही नियम है, बेटियों को एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। दामाद जी, सगी बहनों से भी बढ़कर प्यार है दोनों का। सीता और गीता की जोड़ी है। अब आप ही को ऋतु का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल माता जी, आप चिंता मत करिए, ऋतु का मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा। चलो ड्राइवर। माँ, सब कुछ कितना अच्छे से निपट गया ना। शांग बाबू हमारी ऋतु को बहुत खुश रखेंगे। सरकारी नौकरी भी है, और क्या चाहिए। ये तो तूने बिल्कुल सही कहा, मगर ऋतु जब से घर से गई है, घर पूरा सूना और वीरान लग रहा है। तो मेरी बच्ची कितना रोई, मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। अपना घर, अपने घर के लोग, अपने लिविंग रूम का वो एरिया जहाँ वो बचपन से बैठती रही, सब कुछ छूट जाने का दर्द एक औरत ही समझ सकती है। ये तो बिल्कुल सही कह रही है बहू। और ऋतु तो हमारी बहू की लाडली थी। गीता और सीता की जोड़ी भी टूट गई। बस कि ऋतु अपने ससुराल में खुश रहे। तुम बहुत खूबसूरत हो। ऋतु, क्या तुम मेरे लिए पहन के आ सकती हो?
रितु की शादी तो हो गई, बस अब एक आखिरी तमन्ना और बाकी। बस पोते का चेहरा देख लूं और तीर्थ यात्रा पे निकल जाऊं। ये होती है होनहार और गुणवान बहू, और एक तू है बिल्कुल बुद्धू। कब से कह रही हूँ पोते का मुंह दिखा दे, और तू है कि सुनता ही नहीं है। बेटा तू तो कह रहा था पैसे जोड़ लूं, रितु की अच्छे से शादी कर लूं, फिर नौकरी छोड़ के यही कोई ऑफिस ज्वाइन कर लेगा, तो अब क्या हुआ? हाँ माँ, देख रहा हूँ यही किसी अच्छे ऑफिस में जॉब देखकर यही ज्वाइन कर लूंगा, फिर यही से करूंगा काम। अब तुम्हें परिवार बढ़ाने के बारे भी सोचना चाहिए, थोड़ा समय तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। जी तो तुम यहीं पे आ जाओ। ठीक है माँ। सुना मैडम, मम्मी जी ने क्या बोला? क्या कर रहे हो? अपनी बीवी को प्यार कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। अभी जाओ फ्रेश हो जाओ। मैं फ्रेश ही तो हूँ। कहाँ फ्रेश हो? कितने सुस्त लग रहे हो। ये सुस्ती नहीं है, ये तुम्हारे प्यार की खुमारी है। अगर अभी तुम्हारा शायराना अंदाज खत्म हो गया हो तो जाओ नहाने जाओ। ओके मैडम। बैठो तुम। सर आपका खाना। थैंक यू। आपका पेमेंट ऑनलाइन हो चुका है। ओके सर, थैंक यू सर। ऋतु, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ का ना स्पेशल खाना मंगवाया। एक मिनट, तुरंत है। हाँ ऋतु, सच में तुम बहुत अच्छा बना लेती हो। उल्लू। ऋतु, खाना हम ना कुछ दिनों के लिए बाहर से ही मंगवा लेंगे। सॉरी, वो मैं ठीक हो गई थी। डोंट वरी माय डियर, हो जाता है ऐसे। अभी तुम नई नई इस घर में आई हो, अपनों से दूर हो, थोड़ा टाइम लगेगा। चलो शाम को शॉपिंग के लिए चलते हैं। शॉपिंग क्यों? क्योंकि हमारी नई नई शादी हुई है और हम हनीमून के लिए जा रहे हैं। नया ये है, खाली कढ़ाई में राजभोग बना रही थी, और वो भी बिना गैस ऑन किए। हाँ भाभी, अब तो मुझे आना ही होगा। मैं आती हूँ, बाय। सुनिए, वो मुझे कानपुर जाना होगा अर्जेंटली, आज ही।
वो मुझे अपने कॉलेज की एप्लीकेशन देनी है और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने हैं। अरे ये काम तो तुम्हारे भैया भी कर सकते हैं ना। नहीं, वो मेरे साइन लगेंगे और भैया कल बिजी है और मुझे भाभी को भी हॉस्पिटल लेकर जाना है। वो हमेशा मेरे साथ ही जाते हैं। अरे यार, मैं पागलों की तरह यहाँ पे हनीमून प्लान कर रहा हूँ और तुम लखनऊ से कानपुर जा रही हो। कल मामी का फोन आया था सुल्तानपुर जाने। चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, छोड़ दूंगा तुम्हें और तुम्हारी भाभी को डॉक्टर को भी दिखा देंगे और तुम्हारी फैमिली के साथ मेरा फॉर्मल डिनर भी हो जाएगा और लौटते वक्त मामी के यहाँ भी चलेंगे। नहीं, मुझे कॉलेज जाना है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी जमा करानी है, तो आप रहने दीजिए, आप बाद में आ जाइए, अभी मैं चलती हूँ। अरे इतना बड़ा बैग तुम एक दिन के लिए ही जा रही हो ना? एक मिनट, अभी तो तुम मुझसे बात कर रही थी और तुमने ये सब पैक कब किया? इसका मतलब तुमने पहले से ही जाने का प्लान बना लिया था और मुझे बताया तक नहीं। देखो रितु, अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है या तुम्हें इस घर से कोई प्रॉब्लम है तो मुझे प्लीज साफ साफ बता दो ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है शशांक, आप बेबी से परेशान हो रहे हैं, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ मामी, वो कल का प्लान कैंसिल है। क्या हुआ शशांक, हनीमून के टिकट हुए नहीं क्या? नहीं, वो ऋतु अचानक से मायके चली गई। अरे ऐसे कैसे बिना बताए कुछ चली गई? मुझे भी उसने कुछ बताया नहीं है अभी तक। ठीक है बेटा, तुम परेशान मत हो, बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं उसके भाई से बात करूंगी, आखिर ये क्या तमाशा लगा रखा है। जी। ससुराल में कुछ खाते पीती नहीं थी क्या? इतनी कमजोर क्यों हो गई है? क्यों, सही तो हूँ, कहाँ वीक हो गई? मम्मी सुमित भैया नहीं दिखाई दे रहे। दोनों मंदिर गए हुए हैं। अरे रितु, क्या हुआ? तुम अचानक से कैसे आ गई? मम्मी, अपने घर आने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। कैसी बहकी बहकी बातें करती हो? शादी के बाद पग फेरा, चौथी, गौना जैसी तमाम रस्में होती हैं। अच्छा एक बात बताओ, दामाद जी के साथ तुम्हारा सब बढ़िया चल रहा है? मेरे और शशांक जी के बीच आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सब तरह के संबंध बिल्कुल ठीक है। कितनी बेशर्म हो गई हो तुम। ये लो, अब खुल के बोल दो तो बेशर्मी का खिताब दे दिया जाता है। शशांक जी की मामी का फोन था, क्या बता रही माँ तुम आई हो? तुमने किसी को कुछ बताया ही नहीं। कम से कम शशांक जी को तो सच बता देती ना कि तुमको यहाँ आना है, वो तुमको रोकते थोड़ी ना। और ये क्या बहाना वहां बताकर आई हो? यूनिवर्सिटी में कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं तुम्हें? रितु, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दो। मम्मी वो लोग बहुत गुस्से में हैं। हाँ, जब से वापस आई है पता नहीं इसको क्या हो गया है और पता नहीं आ ही क्यों गई है। ये कुछ बता भी तो नहीं गई है। मैं कल ही शशांक जी को बोलता हूँ, वो कल के कल ही इसे आकर लेवा ले जाए। तन्वी, रितु से बात करो और उससे पूछकर हमें भी बताओ, ताकि हमें भी पता चले कि बात क्या है। उसे कैसे भी समझाओ बुझाओ और कल के कल ही उसे ससुराल के लिए रवाना करो। उसकी शादीशुदा जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। जी, मैं शाम को रितु से बात करती हूँ, तो बहुत गुस्से में सही से बात नहीं करेगी।
ये पतिया है चेलर है, हर मिनट की खबर लेगा। घर पहुंचे, क्या कर रहे हो? तुझे अभी ऐसे नहीं आना गया था, हनीमून से वापस आ जाती, चली आती यहाँ। मायका कहीं भागा जा रहा था। थोड़ा एडजस्ट करना सीख, समझी? ससुराल में मायका नहीं मिलता। तुम बस लेक्चर पे लेक्चर देती रहो। खाना नहीं खिलाओगी? मैं तुम्हारे लिए भागी भागी चली आई कि मेरे बिना तुम्हें हॉस्पिटल कौन लेकर जाएगा। तो रुक, तुझे भी खाना भी खिलाऊंगी और लेक्चर भी पिलाऊंगी। अच्छा सुन, कल शशांक आ रहे हैं तुझे लेने के लिए। प्लीज कोई ड्रामा मत करना, नहीं तो बहुत हंगामा हो जाएगा। तो डॉक्टर ने क्या बोला? अब ये क्या तेरा नया नाटक है? आज हम यही सुनेंगे। हमें हमारे रूम में डर लग रहा है। रितु छोटी बच्ची नहीं है, तू एक शादीशुदा औरत है, और फिर डर लग रहा है तो जाके मम्मा के रूम में सो जाओ ना। ये क्या नई शरारत है तेरी? मम्मी, अरे यार हमें सुबह। अरे आप रुकिए, आप कहाँ जा रहे? अब रात में क्या हुआ? तुम सब मुझे तीर्थ यात्रा नहीं, शमशान यात्रा कराओगे। तो जाओ यार। मम्मी, शशांक जी आए हैं। काम धंधा कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। बड़ा अच्छा लगा आप आए। अरे मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, और कैसे हो? सब बढ़िया। और आप कैसी हैं? सब ठीक है? ठीक है ठीक है। बहू, रितु, दामाद जी आए हैं, चाय और नाश्ता लेकर आओ। जी लाई। तन्वी, क्या हुआ? चाय नहीं आई अभी तक? अरे क्या गिरा? चाय का कप गिरा। जीतू का पैर जल गया मम्मी जी। पैर जल गया? से कल ही बोला था ड्रामा मत करना। तुमने तो पूरी नौटंकी फैला दी। अब ठीक हो जाएगा, अब शांति से जाकर तैयार हो जाओ प्लीज। जी आ रही है, उसके पैर में गर्म चाय गिर गई है। वो रितु कह रही थी कि उसका यूनिवर्सिटी में कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना था। जी सबमिट हो गए। अच्छा। बेटा तुम रितु को गलत मत समझना। पहली बार वो घर से बाहर निकली है और उसको माँ की याद आ रही थी, इसलिए वो भागी चली आई माँ के पास। मैंने उसे बहुत डांटा समझाया है, अब आगे से वैसा नहीं करेगी। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी। अभी तो तैयार नहीं हो पाई। वो मैं ऐसी हालत में कैसे जाऊंगी? अब तो मैं जूते चप्पल भी नहीं पहन सकती। अरे तो तुमको कौन सा पैदल जाना है? गाड़ी बाहर खड़ी है, और हाँ अगर तुम वहां तक भी नहीं जा सकती हो तो मैं तुम्हें गोद में उठाकर गाड़ी में बिठा दूंगा। बस तुम तैयार हो जाओ, डोंट वरी। आप समझ क्यों नहीं गए? वहां जाकर भी तो मुझे काम ही करना है, पर ऐसे पैर के साथ मैं कैसे काम करूंगी? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अगर तुमको मुझसे कोई प्रॉब्लम है या कोई बात है तो साफ साफ मुझे बता क्यों नहीं देती? बस तुम बहाने पे बहाने बनाए जा रही हो। मैं यहाँ तुम्हें पागलों की तरह लेने चला आया हूँ और तुम मुझे बेतुके कारण बता रही हो। असल बात तो ये है कि तुम यहाँ पे मेरे साथ वापस जाने के लिए आई ही नहीं थी।
ये अपने कपड़े तो कपड़े, गहने भी पूरा साथ लेकर आई हैं। गहने? जी। अरे दामाद जी, आप नाराज मत होइए। ऋतु, तुम तुरंत जाके तैयार हो और तुम दामाद जी के साथ जाओगी। जाओ। लो तुम्हारे गहने। ऋतु, ये क्या बदतमीजी है? देखिए देखिए तेवर देखिए इनके। बदतमीजी की भी कोई हद होती है। मैं इनको लेने आया हूँ और मेरे साथ ये सब बर्ताव हो रहा है। मुझे तुम्हारे जैसे शक्की सुंदर इंसान के साथ बिल्कुल नहीं जाना। ऋतु, चलता हूँ मुझे। शशांक बाबू, अरे शशांक बाबू सुनिए तो। ऋतु का पक्का कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है, मुझे पता लगाना ही होगा। हाँ शिवम, कैसा है यार? तुझसे एक हेल्प चाहिए थी यार। एक नंबर है जो तेरी कंपनी का है, उसका डिटेल चाहिए, प्लीज़ निकलवा दे। हाँ मैं तुझे भेजता हूँ। ये देखो, इतना सब होने के बावजूद भी महारानी आराम से सेवा करा रही है। एक बात बता दे रही, दामाद जी को बौने की तारीख निकलवा के भेज रही, चुपचाप उनके साथ चली जाना। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ना तो ससुराल की रहोगी और ना ही मायके की। मम्मी, शशांक जी की मामी का फोन, तुम ही बात करो, मुझे तो निकलना है। और तुम, इनका ये सब हो गया हो तो मेरी पैकिंग करा दो। चलो जी समधन जी, नमस्ते। मुझसे क्या समधन जी कर रही हैं? अरे इतना दामाद जी कर लेती तो शशांक इतना नाराज नहीं होता। मैं तो कहती हूँ समझाओ अपनी बेटी को, कहीं देर ना हो जाए। जी समधन जी, जिस दिन से आई है समझा ही रही हूँ। और आप दामाद जी से कह दीजिएगा कि सोमवार को ऋतु को दिवाने आ जाए, मेरी जिम्मेदारी है, वो तैयार रहेगी। अच्छा माँ, मैं चल। हाँ तन्वी, प्लीज ऋतु से बात करो। अगर मेरा अभी जाना मजबूरी ना होता तो मैं बिल्कुल नहीं जाता। मैं पहले ऋतु को ससुराल भेजता। आखिर वो ससुराल जाना क्यों नहीं चाहती? बात करो, शायद तुम्हें कुछ बता दे। बेटा आराम से जाओ, भगवान सब ठीक करेगा। जी। तुम आराम से जाओ। इस कॉल डिटेल के हिसाब से तो ऋतु का कहीं कोई अफेयर नहीं है। 3 दिन बाद ऋतु की माँ ने बुलाया है और इतना सब कुछ हो भी गया है। मैं जाऊं या ना जाऊं? कुरियर? तलाक का नोटिस? पर किस लिए?
ऋतु एक बार फोन तो उठाओ प्लीज। आखिर बता तो दो वजह क्या है। अरे यार ये पानी किसने गिरा दिया? और धोया था ना, इसलिए रह गया। मेरी कमर यार, मेरे पैर में मोच लग गई। पैर बहुत दर्द हो रहा है यार। और यहाँ पे ऋतु, ऋतु, तन्वी, हाँ पता है तुम्हें, जब मैंने तुझे पहली बार वॉशरूम में देखा था, उस दिन तो मेरी स्कूल फ्रेंड सोनी की जैसे हूबहू दिख रही थी। उसी दिन प्यार हो गया मुझे तुमसे। बहुत कोशिश की कि तुमसे दूर रहूं। जब मैंने देखा तुम खुश नहीं हो, मैं खुद को रोकते रोकते तुम्हारी तरफ खींची चली गई। भैया की सेल्स टूर जॉब पर हफ्तों के लिए चले जाने का दुख सिर्फ भैया को होता था। उस दिन तो भैया बहुत दुखी थे और हम मन ही मन बहुत खुश। और उस रात प्यार के सलाम में हर एक बंधन टूटकर बिखर गया। क्या हुआ? अगर शशांक जी ने डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किए तो? और मम्मी और सुमित भैया को तो कभी ना कभी पता ही चल जाएगा। फिर ऋतु, बहू, कहाँ चले जाते हैं अज्ञातवास में, कुछ पता नहीं चलता इन दोनों का। तुम दोनों यहाँ हो और बाहर बंदर उत्पात मचाए हुए हैं। तन्वी, फोन करो दामाद जी को, अभी तक ऋतु को लेने क्यों नहीं आए, और इनको जरा जल्दी तैयार कर दो। अच्छा हुआ नहीं आए। अरे आते होंगे मम्मी जी, कानपुर है, ट्रैफिक में फंस गए होंगे। और तुम जरा तैयार हो जाओ जल्दी, उठो, जाओ तैयार हो जाओ। हेलो दामाद जी, आप आए नहीं ऋतु को लिवाने, और कल से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं। अभी आप लेवा जाने की बात कर रही हैं। आपकी बेटी ने जो तलाक का पेपर भेजा था, मैंने उस पर साइन कर दिया है। अब आपकी बिटिया और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तलाक? ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी बेटी ने भेजा? नहीं नहीं दामाद जी, ऐसा नहीं हो सकता। जी हाँ, यही नहीं,
आपकी वो संस्कारी बहू और आपकी प्यारी बिटिया, जिनको आप सीता और जीता समझती है ना, असल में वो दोनों लेस्बियन है। क्या कह रहे हैं आप? अरे आप उसी घर में गांधारी की तरह आंख पर पट्टी बांधे हुए हैं, पर मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। वो दोनों ना लेस्बियन है। लेस्बियन समझती हैं आप? क्या कह रहे हैं? कैरेबियन है? ये क्या होता है? हेलो हेलो, लगता है दामाद जी ने गुस्से में फोन काट दिया। हाँ सुमित, दामाद जी का फोन आया था। वो कह रहे थे कि रितु ने उन्हें तलाक के पेपर भेजे हैं। क्या? किसका तलाक? रितु ने उन्हें तलाक के पेपर भेजे हैं। माँ क्या बोल रही हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो माँ, मैं रास्ते में हूँ, शाम तक घर पहुँच जाऊंगा, फिर बात करता हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही माँ। हेलो। रितु, रितु। हाँ मम्मी। ये तलाक के पेपर तूने भेजे दामाद जी को? चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं है? हाँ मैंने भेजे हैं। ये सब करने से पहले तूने एक बार नहीं सोचा हम लोगों से पूछने के लिए? क्यों कर रही है ये सब? बोल बोल, कोई है क्या? बोल बोल, कोई है क्या? क्या करूं? आने जा तेरे भाई को, अच्छी तरह पूछेगा तुझसे। अच्छी तरह तूने समझा दिया। तूने बहुत कर लिया। अब जैसा मैं कहती हूँ तू वैसा करेगी, समझी? जल्दी सामान पैक कर। मम्मी सब ठीक हो जाएगा। मैं करूँगी ना मम्मी। मैं कह रही हूँ ना, मैं समझाऊंगी ना। क्या बात हुई माँ? फोन किया था आपने? तेरी बहन ने कांड कर दिया है। कांड? दामाद जी को तलाक का नोटिस दे दिया है। तलाक? पर माँ, इस पे तो शशांक जी के भी दस्तखत है। रितु, तुम चाहती क्या हो? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने एक बार भी हमसे पूछना जरूरी नहीं समझा? तलाक के पेपर भी कोर्ट में जमा नहीं हुए। नहीं तो कल सुशांत जी को सॉरी बोल देगी और चुपचाप अपने ससुराल चली जाएगी। अच्छा, इसकी क्या गारंटी है कि सॉरी बोल के ससुराल चली जाएगी? क्योंकि रितु ने मुझसे खुद बोला कि इससे गलती हो गई है। अच्छा, गलती हो गई है। गलती हो गई है तो इनको माँ और भाई से माफी मांगने में शर्म आ रही है? माँ, भैया, मुझे माफ कर दो। अच्छा चलिए, अब सब लोग साथ में मिलकर खाना खाते हैं। वैसे भी कल रितु ससुराल चली जाएगी और पता नहीं कब इसका आना हो। मम्मी जी, आपकी दूध और दवाइयाँ रख दें। दूध ले जाओ, आज मेरा मन नहीं है पीने का। तबीयत नहीं ठीक रहेगी तो पौधे को कैसे खिलाएंगी, बताइए? ठीक है, रख दे, पी लूंगी। लीजिए, दूध पी लीजिए। नहीं यार, मेरा दूध पीने का मन नहीं है। आपने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। ड्रामा मत करिए, दूध पी लीजिए, फिर आराम से सो जाइएगा। अच्छा सुनो, मेरे लिए एक गिलास पानी रख देना। जी।
इसमें मैंने सारे गहने और कैश रख दिए, मैं यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। 1 मिनट के लिए लगा कि तुम भी मुझे वापस भेजना चाहती हो, पर तुमने अरे डायन, तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गई? ये सब करने के लिए अपना बसा बसाया घर छोड़ के यहाँ बैठी है। हे भगवान, मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ा। तूने मेरे बेटे की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। थोड़ी शर्म हया है कि नहीं तुझे? और तू, तेरी मती को क्या हुआ है? मुझे पोते का मुंह दिखाने के लिए तू ये सब कर रही है? मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अब मुझे समझ में आया कि अभी तक पोता क्यों नहीं आया है। रुक, मैं तो बताती हूँ। सुमित, 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 सुमित उठ, सुमित, 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 सुमित उठ। क्या हो गया मेरे बच्चे को? सुमित, सुमित, सुमित उठ बेटा। सुमित, क्या हो गया मेरे बेटे को? सुमित, सुमित, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है? अरे डायनो, क्या कर दिया मेरे बेटे को? उठ क्यों नहीं रहा है? तुरंत उठाए से, तुरंत उठाए से। दूर हटी, चुप, एकदम चुप, शांत रहिए। मेरे बच्चे सो रहा है, गोलियां खा के सो रहा है। गोली? तुम्हें कब से नींद की गोली देने लगा? बता, बता, तुम्हें कब से नींद की गोली खाने लगा? ये कब से चल रहा है ये सब बता। मम्मी, और तूने मुझे अंधेरे में रखा? अरे नागिन, कब से डस रही है तू मेरे बच्चे को? कब से तू इसके साथ ये सब कर रही है? बता मुझे, बता, बता कब से तू ये सब कर रही है? नहीं मम्मी, तू हम दोनों माँ बेटे को धोखे में रखा। बता नागिन, तू कब से कर रही? बता। और तुम दोनों की गलतियां जो है, तुम दोनों की हरकतें मैं सबको बताऊंगी। तुम दोनों को जेल भिजवाऊंगी, तुम दोनों को जेल भिजवाऊंगी। मैं तुम दोनों को जेल भिजवा के मारूंगी। तुम दोनों को मारना नहीं क्या? प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, नहीं रह सकते हम एक दूसरे के बिना। तुम लोग हमें चैन से जीने क्यों नहीं देते? हेलो पुलिस स्टेशन। उम्मीद टूटने से पहले हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। सुन रही है कि मैं क्या कह रही हूँ? चलते हैं। कहाँ भाग रही है? कहाँ भाग रही है? विकास, देखो घर में क्या हुआ है। साहब, ऊपर कमरे में 2 लाशें पड़ी। 2 लाशें? मारा? हमने सुमित को नहीं मारा। सुमित को बस नींद की गोलियां दी थी, मारा नहीं था। हम उन्हें मारना नहीं चाहते थे। हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम बहुत दूर चले जाना चाहते थे, लेकिन वो हमें जाने ही नहीं दे रही थी। हमने कुछ नहीं किया।
ज्योति अरेस्ट करो दोनों को। जाने दो प्लीज। ले चलो। किसी को नहीं मार। एम्बुलेंस को फोन करो। जी साहब।